हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक हॉल लेकर आई हूँ। मोस्टली ये टॉप्स हैं और वेस्टर्न स्टाइल के टॉप्स हैं। और आजकल मोस्टली ब्रांड्स पे मिड सीज़न की जो सेल होती है वो लगी हुई है, और ये अच्छी खासी सेल होती है क्योंकि ऑलमोस्ट ये क्लियरेंस सेल होती है। इसके बाद ये लोग समर के ही एक न्यू वॉल्यूम लॉन्च करते हैं, तो जो पिछली चीज़ें होती हैं वो इसको निकालने के लिए ये सेल लगाते हैं। तो ये मिड सीज़न सेल होती है और मतलब 30, 40, 50, इवन 60-70% तक भी आपको डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। अच्छा, मोस्टली जो चीज़ें पसंद आती हैं वो 30-40% में ही आपको आती हैं, क्योंकि 70% और 60% वाली चीज़ें फिर जब सेल इतनी लगती है तो वो ख़रीदने वाली नहीं होती, या फिर वो साइज़ेज़ ऐसे होते हैं कि एक एक साइज़ ही रह जाता है। तो इत्तेफाक से अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने जो चीज़ें ली हैं मोस्टली 30, 40, 50% तक में ही ली हैं। मुझे बहुत अच्छी चीज़ें मिल गई हैं। वेस्टर्न स्टाइल मुझे ज़्यादा पसंद है। ईस्टर्न कुछ मौक़ों पे जो फॉर्मल वेयर में हो गया, सेमी फॉर्मल में मैं पहन लेती हूँ, लेकिन मोस्टली जो डे टू डे लाइफ में मैं वेस्टर्न वेयर ही पहनती हूँ। लेकिन मेरा वेस्टर्न वेयर ज़्यादातर मॉडेस्ट ही रहता है, तो उस स्टाइल के जो कपड़े हैं वो मैंने लिए हैं। और ब्रेकआउट से मैंने लिए हैं। इसमें मैंने इंजन ब्रांड से लिए हैं, और कुछ मैंने मतलब सना सफ़ीनाज, खाड़ी, इस तरह के टाइप के लिए हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये शर्ट दिखाती हूँ। ये मैंने ब्रेकआउट से ली है और ये रेगुलर फिट में है, थोड़ी स्लिम फिट में है, इस वजह से मैंने इसमें लार्ज साइज़ लिया है। अच्छा, आप साइज़ेस को ये देखा करें कि अगर कोई चीज़ बहुत ओवर साइज़ है तो उसमें आप स्मॉल में, मीडियम में भी चले जाते हैं, लेकिन अगर कोई रेगुलर या स्लिम फिट में है तो आपको अगर थोड़ा सा रिलैक्स फिट में चाहिए तो आप उसमें थोड़ा साइज़ ऊपर कर लें। ये लार्ज फिट में मैंने लिया है, और ये देखें, इसका बहुत ही प्यारा फ्लोई सा फैब्रिक है। ये फैब्रिक लॉन या कॉटन तो नहीं है, थोड़ा सा मुझे पॉलिएस्टर मिक्स ही लग रहा है, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही मतलब एक गर्मियों में आपसे या तो आप लॉन या कॉटन पहन सकते हैं, या फिर सॉफ्ट फैब्रिक जो होते हैं वो भी कंफर्टेबल रहते हैं। और ये वाइट मेरी पहली ऐसी शर्ट आई है कि जिसमें मुझे थोड़ा सा स्लिमिंग इफेक्ट लग रहा है। एक तो इसकी फिट बहुत प्यारी है, दूसरा ये पहन के मुझे थोड़ा सा स्लिमिंग इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि अगर कॉटन की शर्ट हो जाती है और ओवर साइज हो जाती है फिर वो बहुत बल्की सा फील होता है। तो ये मेरे पास वाइट ट्राउजर्स थे तो मैंने उसके लिए मैचिंग में लिए। और आजकल बटन डाउन्स के वैसे भी बहुत फैशन है और हर ब्रांड में आई होती हैं, लेकिन बटन डाउन आपको एक्सपेंसिव मिलती हैं। तो जब सेल लग जाती है और आपको साइजेस मिल जाते हैं तो उसी में कोशिश किया करें कि सेल वगैरह में ही ले लें। और मैं बनवा भी लेती हूँ अक्सर अपने नाप के, लेकिन अगर मुझे रेडीमेड मिल जाए तो फिर मैं उसे भी ख़रीद लेती हूँ, क्योंकि मुझे बटन डाउन डेली वेयर में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये दूसरा मैंने ये शॉर्ट सा टॉप है, एक फ़्रॉक टाइप का टॉप है, ये भी बटन डाउन ही है, और ये भी मैंने ब्रेकआउट से लिया है। और ये मैंने लार्ज साइज़ में लिए क्योंकि ये ओवर साइज़ था, लेकिन इसमें यही साइज़ अवेलेबल था, मीडियम नहीं अवेलेबल था, तो इस वजह से मैंने लार्ज में ही ले लिया। इसकी ये बहुत प्यारी सी एक एथनिक वेयर के स्टाइल में भी है, और टॉप है, जीन्स के साथ मैंने लिया है इसको। स्पेशली जो थोड़ी सी मिड वॉश जीन्स होती है या थोड़ी सी डार्क जीन्स होती है उसके साथ ये कलर बहुत प्यारा लगेगा। ग्रीन कलर है, तो मैंने कहा 14 अगस्त में भी मतलब इसको मैं अगर वाइट पैंट्स के साथ या वाइट इसको मैं स्टॉल के साथ मैच करती हूँ तो मतलब उसका काम भी हो जाएगा। अच्छा, ये पूरा देखिए फ्रंट ओपन है, बटन डाउन के स्टाइल में है, और थोड़ी सी आगे चुनट वाली घेर है इसकी, और स्लीव्स पे भी इस तरह की थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी भी हुई है, और आगे से कफ की डिटेल्स हैं। और यहाँ पे आगे भी मतलब जो गले में, और अच्छा इसका फैब्रिक भी बहुत ही प्यारा, थोड़ा सा जो वो सिल्क टाइप का फैब्रिक है, जो रॉ सिल्क होता है उस तरह का, बहुत ज़्यादा शाइन नहीं है सिल्क वाली, जो जिस तरह रॉ सिल्क होता है उस तरह का फैब्रिक है। उसमें ये लेस की डिटेल भी है, थोड़ी सी आगे एम्ब्रॉयडरी भी हुई है, और मुझे बहुत अच्छे मतलब ये भी मुझे मेरे ख्याल से 50% ऑफ में ही मिल गया था। और ये देखें, आगे से इसकी चुनट है, और लेंथ इसकी आगे से शॉर्ट है और पीछे से लॉन्ग है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल होता है। इनफ आपको आगे पीछे की कवरेज मिल जाती है। पीछे थोड़ा सा लॉन्ग ही मैं प्रेफर करती हूँ। और नॉर्मली आपने देखा होगा बटन डाउन शर्ट्स और इस तरह के ब्रांड्स हमेशा इसी तरह बनाते हैं कि आगे से अगर शॉर्ट रख भी रहे हैं तो पीछे से लॉन्ग होता है, तो वो आपको इनफ कवरेज देता है, कंफर्टेबल रहता है। अच्छा, ये सूट भी मैंने ब्रेकआउट से ही ये ड्रेस ली है। अच्छा, ये स्लीवलेस शर्ट टाइप की है, लॉन्ग शर्ट है, ऑलमोस्ट मैक्सी है, थोड़ी सी 1-2 इंच छोटी होगी, लेकिन अच्छा इसका ये देखें, इसका फैब्रिक बहुत ही प्यारा है। थोड़ा सा इस पर ये प्लीट्स नहीं है, इस तरह की जो डोरी टाइप की लाइनिंग से डिटेल्स है, और इसमें इसकी स्लिप भी लगी हुई है, क्योंकि
क्योंकि कपड़ा काफ़ी शेयर है तो इस वजह से स्लिप भी लगी हुई है। अच्छा ये स्लीवलेस है, मैं नॉर्मली स्लीवलेस नहीं पहनती, लेकिन मेरे पास बिल्कुल इसी कलर का, टील कलर का मेरे पास जो है ना विंटर्स की एक जैकेट है, जो क्रॉप जैकेट होती है लेडीज़ जैकेट, तो मैं उसके लिए सोच रही थी क्योंकि वो इतना यूनिक कलर है। नॉर्मली मैं उसे ब्लैक और उसके साथ पहन लेती थी, लेकिन मैंने कहा कि इसके लिए ये बिल्कुल बहुत परफेक्ट रहेगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट जो है ना शर्ट स्टाइल में है और बिल्कुल एंड में कोई 10 इंचेस की इसकी स्लिट होगी। ये बिल्कुल एंड में छोटी सी स्लिट है और बंद शर्ट है। तो ये इस तरह के ड्रेस स्टाइल में इसके क्रॉप पैंट्स के साथ ब्लैक कलर या क्रॉप जो है टाइट्स के साथ ये बहुत अच्छी लगेगी। और ऊपर से मैंने इसको लिया उस जैकेट के माइंड में रखे है कि मैं उसके साथ जैकेट करूँगी तो बिल्कुल सूट वाला लुक आएगा। और ये इस तरह की ड्रेस अगर मतलब नॉर्मली मैं ना ख़रीदती क्योंकि इसके नीचे फिर कुछ ना कुछ शर्ट या टी शर्ट पहननी पड़ती, लेकिन मैंने उसको जहन में रख के लिया और ये मेरा विंटर्स में ही यूज़ होगा इन दिनों में, इस वजह से मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि इसके साथ मैंने जैकेट को पेयर करना है। और फैब्रिक इसका बहुत ही मुझे यूनिक, बहुत ही प्यारा लग रहा था। अक्सर आपने देखा होगा वेस्टर्न वेयर में फैब्रिक्स बहुत मैटर करते हैं, जितना मतलब इतना प्लेन ड्रेस है तो वैसे अच्छा ना लगता है, लेकिन फैब्रिक में अपनी ही एक डिटेल आई हुई है, टेक्सचर आया हुआ है, इसकी वजह से मतलब ये बहुत ही प्यारा और एलिगेंट सा लग रहा है। और लॉन्ग ड्रेसेस इस तरह स्लिम फिट में ये मतलब आपको बहुत ही एक लॉन्ग और स्लिमिंग सी इफेक्ट देते। अच्छा ये नेक्स्ट शर्ट है, ये मैंने खाड़ी से लिया है और खाड़ी का जो साफा गोल्ड मॉल में फैक्ट्री आउटलेट है, मैं मोस्टली खाड़ी के जो सेल आइटम्स हैं वहीं से लेती हूँ। वहाँ पे सारा साल डिस्काउंट चल रहा होता है और मतलब आपको उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे पीसेस मिल जाते हैं और वो थोड़े इस तरह के डिफेक्टिव होते हैं कि हमें डिफेक्ट पता ही नहीं चलता। अच्छा ये वाइट कॉटन या लॉन की शर्ट है और बहुत ही प्यारी शर्ट है, इस पर एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी हुई थी। थोड़ी शॉर्ट शर्ट है, मैं नॉर्मली जीन्स के साथ इतनी शॉर्ट शर्ट नहीं पहनती, इसलिए मैंने स्कर्ट्स को माइंड में रख के लिया है। मेरे पास वाइट स्कर्ट भी है और रेड भी है, इसके साथ ग्रीन भी बहुत अच्छी लगी, बल्कि इसमें इतने कलर्स मतलब इतना कलरफुल है कि इसके साथ कोई भी कलर आप मैच करके इसके साथ स्कर्ट भी पहन सकते हैं। और जीन्स के साथ भी अगर आप पहनना चाहें तो ये बहुत ही प्यारी लगेगी ब्लू जीन्स के साथ। तो इसके कफ पे डिटेल है स्लीव्स में और स्लीव्स पे भी पूरा एम्ब्रॉयडरी है, मतलब एम्ब्रॉयडरी में इसमें बचत नहीं की गई हुई, अच्छी खासी आगे से डिटेल भी है और पूरी शर्ट पे आगे पीछे भी एम्ब्रॉयडरी हुई है। बहुत ही प्यारी शर्ट थी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था इसको छोड़ने का। अच्छा ये साइज़ मैंने स्मॉल लिया है, लेकिन ये फिर थोड़ा सा, अच्छा मैं प्राइसेस भी आपको दिखा दूँ, ये मुझे 2500 की ये शर्ट मिल गई है डिस्काउंट में, तो ये बहुत ही मुझे अच्छा मिल गया। इसी तरह ये जो मैंने लिए हैं तो ये देखें इसकी जो टोटल प्राइस है मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये 41 मतलब 4200 है, तो ये भी मुझे 2700 का मेरे ख्याल से मुझे मिल गया था। 30% ऑफ में था कि 40% ऑफ में था। और सेम मुझे ये भी इसी तरह, ये देखिए मैं आपको इसकी प्राइस दिखाती हूँ। अच्छा ये भी मुझे इसी तरह 20, ये ब्रेकआउट के तीनों जो थे ये मुझे 2600 के रेंज में मिल गए थे। इनकी अपनी प्राइसेस जो थी वो 4000 या 4500 इस तरह तक थी और मुझे 2700 तक मिल गए थे। अच्छा ये खाड़ी की ये शर्ट 2500 की मुझे मिल गई थी। अच्छा ये भी मैंने फैक्ट्री आउटलेट से लिया, इसका मैंने टैग उतार दिया क्योंकि ऑलरेडी मैं पहन चुकी हूँ, लेकिन ये भी मुझे मेरे ख्याल से 1900 की 2000 तक एक कुर्ता मिल गया था। ये शर्ट फिर कुर्ता स्टाइल में है, ये भी जीन्स के साथ भी बहुत अच्छा लगता है और मेरे पास बिल्कुल सेम कलर के जो पैंट्स हैं इसी तरह के, ये पिंकी न्यूड सा बेज कलर है और इसी कलर की मुझे मेरे पास पैंट्स हैं। और इसके आगे देखिए नीचे इसके वुडन बटन लगे हुए हैं, लेकिन वो छुपाए हैं और उसके ऊपर जो है ना इस तरह के डायमंडीज टाइप के बटन्स लगे हुए हैं और स्ट्रेट स्लीव्स हैं। इसका फैब्रिक जो है ना सबसे मेरा ये फेवरेट फैब्रिक है खाड़ी का। इसके मेरे एक और कॉर्ड सेट भी मेरे पास है, एक और कुर्ता भी है इस फैब्रिक का। ये सियर सकर फैब्रिक आजकल बहुत आया हुआ है, लेकिन खाड़ी 2-3 साल से इस फैब्रिक को इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। ये बहुत ही गर्मियों के लिए सॉफ्ट फैब्रिक रहता है, बहुत ही ब्रेदेबल रहता है और इस तरह फील होता है कि थोड़ा मोटा है, लेकिन ये बहुत ही ब्रेदेबल रहता है। और ये देखें इसका ये इस तरह स्क्वायर फिट में है ये और पूरा बटन डाउन है और छोटी सी स्लिट है आगे, कोई 10-12 इंच की स्लिट होगी और काफ़ी लूज़ फिट में है। और मतलब आप इसको फिटेड जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं और स्ट्रेट फिट जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं। मेरे पास इस कलर की पैंट्स है, मैं उसके साथ भी पहन चुकी हूँ, ब्राउन पैंट्स के साथ भी बहुत प्यारा लग रहा था और इवन जीन्स के साथ भी मैं इसको पहन चुकी हूँ। तो मतलब ये शॉर्ट सा कुर्ता है, 32-33 इंचज़ की इसकी जो लेंथ होगी
मोस्टली जो टॉप्स मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरह के इसकी लेंथ है 32-33 इंचेस की, जो कि मेरे लिए परफेक्ट लेंथ रहती है। अच्छा, फिर ये मैंने नेक्स्ट लिए, ये मैंने इंजन से लिए। इंजन पे बहुत प्यारे प्यारे टॉप्स आए हुए थे, इस तरह के थोड़े से लॉन्ग टॉप्स या कुर्ता स्टाइल के या फ्रॉक स्टाइल के। तो ये कॉटन का फैब्रिक है और प्रिंट भी बहुत ही इसका प्यारा है, और स्लीव्स में इसकी पफ वाली डिटेल्स है, और आगे से भी ये देखें अच्छा खासा इन्होंने कपड़ा चुनट करके लगाया हुआ है। और ये बटन डाउन स्टाइल है, बटन डाउन शर्ट है, आगे से फ्रंट ओपन है, लेकिन नीचे से इन्होंने इसमें थोड़ी सी ये मतलब यूनिक सा स्टाइल दिया हुआ है, इसमें थोड़ी सी फ्रिल लगाई हुई है। पूरा फ्रंट ओपन है, पूरी शर्ट है, लेकिन शर्ट को ए लाइन शर्ट की जगह नीचे इन्होंने फ्रिल लगाई हुई है, और साथ में ये बेल्ट भी दी हुई है। तो उसकी वजह से मतलब वो आप वेस्ट में आप इसको जो है ना बेल्ट को बांध करके थोड़ी फिटिंग भी ला सकते हैं। तो ये जब वेस्ट में जब बेल्ट बांधते हैं तो थोड़ी सी जो शॉर्ट फ्रॉक होती है वो वाली लुक आती है बटन डाउन शर्ट, लेकिन उसमें फ्रॉक वाली लुक भी आती है। और आप ओपन भी रख सकते हैं अगर आपको कैजुअली कंफर्टेबल वेयर में चाहिए, लेकिन आप इसको बंद करके थोड़ा सा इसको फॉर्मल भी बना सकते हैं। अच्छा, ये भी मेरे पास ऑफ वाइट कलर की पैंट्स है, तो उसके साथ तो बिल्कुल मैच कर रहा है, तो उसके साथ भी मैं एज अ कॉर्ड सेट भी यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन ऑरेंज कलर ब्लू जीन्स के साथ भी बहुत ही प्यारा लगता है, इसको मैंने ब्लू जीन्स के साथ भी पहना, तो उसके साथ भी मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और इस तरह की मतलब ये लॉन या कॉटन की जो फैब्रिक में अगर आप टॉप्स मिल जाते हैं तो गर्मियों के लिए बहुत बेस्ट रहते हैं, और आपका मतलब स्टाइल भी रहता है। और अगर आने जाने डेली वेयर के लिए इसी तरह के कपड़े यूज़ होते हैं, क्योंकि डेली वेयर में अगर पूरा थ्री पीस सूट नहीं पहना जाता नॉर्मली, तो इसी तरह के कपड़े। अच्छा, ये भी मैंने इंजन से लिया था। इंजन में मुझे 5-6 इस तरह के टॉप्स मिल गए थे जो मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, लेकिन फिर एंड में मैंने 2 ही ले लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी ब्रेकआउट से भी ख़रीद चुकी थी। तो मतलब काफ़ी इनके पास वैरायटी थी। इसमें भी देखें नेक में जो है ना ये लेस वाली डिटेल दी हुई है, और इसका फैब्रिक बिल्कुल लॉन की तरह सॉफ्ट है, लॉन फैब्रिक है इसका। थोड़ी वो डोरिया लॉन जो होती है इस स्टाइल का फैब्रिक है। आगे स्लीव में इलास्टिक दी हुई है और साथ में लेस दी, और देखें इसके भी कपड़े में टेक्सचर है। मोस्टली जो इस तरह के जो प्लेन ब्लाउजेज होते हैं जिसमें ज़्यादा डिटेल नहीं होती, तो कोशिश करें कि कपड़े में कोई ना कोई अगर प्रिंट नहीं है तो कोई टेक्सचर हो, तो उससे भी बहुत ज़्यादा मतलब आ जाता है। अच्छा, इसके भी नीचे सेम ये ओपन सी मतलब शर्ट है लूज़ फिट में, और नीचे इन्होंने फ्रिल दिया हुआ है, तो इस फ्रिल की वजह से मतलब थोड़ा सा उसमें वो डिटेल आ गई है, डिज़ाइनिंग आ गई है, और काफ़ी आगे से लूज़ फिट है। तो मतलब कंफर्टेबली आप इसको वाइट पैंट्स के साथ भी पहन सकते हैं, ब्लू जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं, ब्राउन पैंट्स के साथ भी पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है। तो नॉर्मली मैं डे टू डे वेयर में इसको जीन्स के साथ या फिर पैंट्स के साथ, जो वाइट पैंट्स होती हैं सूटिंग वाली पैंट्स, उस तरह उसके साथ मैं इसको वेयर करूँगी। और इसमें भी आप जो है ना फिटिंग लाने के लिए बेल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर कंफर्टेबली डेली वेयर में पहना है तो बगैर बेल्ट के भी पहना जा सकता है। अच्छा, ये फिर लास्ट में मैंने एक कॉर्ड सेट लिया, ये मैंने सना सफ़ीनाज से लिया। इसका मुझे जो है ना ये प्रिंट इसका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसका फैब्रिक थोड़ा सा मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा समर्स के लिए नहीं है, क्योंकि फैब्रिक थोड़ा सा इसका टेक्सचर है, लेकिन मुझे थोड़ा सा मोटा फील हो रहा है, तो मे बी जो मिड सीज़न है उसके लिए यूज़ होगा। अच्छा, ये 4900 की ये शर्ट थी, मुझे 3500 की इसकी शर्ट मिली है, और साथ में जो ट्राउज़र भी मुझे पूरा सेट जो है ना 5000 तक मिल गया है, ट्राउज़र और शर्ट का। तो कॉर्ड सेट के लिए और मतलब अच्छा खासा इसका मुझे प्रिंट बहुत पसंद आया था। ये हानिया आमिर ने जो इनकी वो की थी कैंपेन, उसमें हानिया आमिर ने बहुत प्यारे प्यारे पहने हुए थे, उसमें एक ये भी था, मुझे उसी वक्त से बहुत पसंद आया था, और सेल लगी हुई थी तो अच्छा था। साइजेस थी, ये मीडियम साइज़ में मैंने लिए है क्योंकि काफ़ी ओवर साइज़ फिट में है, और इसका देखिए प्रिंट ही इस तरह है कि ऐसे लग रहा है कि पैच वर्क हुआ है, तो मुझे ये इस वजह से बहुत प्यारा लग रहा था। लाइट प्रिंट्स हैं, सारे लाइट कलर्स हैं, लेकिन जो मिक्स किए हुए तो बहुत ही यूथफुल और बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे थे कलर। अच्छा, इसके साथ जो ट्राउज़र है ये क्यूलॉट स्टाइल में है, थोड़ा सा क्रॉप स्टाइल में है, बहुत क्रॉप नहीं है लेकिन थोड़ा सा मतलब क्रॉप है। अच्छा, इसकी ये अलग प्राइस थी, लेकिन मुझे बेसिकली दोनों सेल के साथ मुझे इस तरह याद पड़ रहा है कि 5000 तक मुझे ये सेट मिल गया था। अच्छा, ट्राउज़र इसका जो है ना स्ट्रेट फिट में है, और ये भी लूज़ फिट में है, और बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना विड्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा क्यूलॉट स्टाइल में है। और साथ में शर्ट जो है, शर्ट भी छोटी है, उसकी लेंथ जो है ना नी से अबव है। तो बहुत ही प्यारा कंफर्टेबल सा कॉर्ड सेट है। आजकल कॉर्ड सेट का फैशन भी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ही मतलब एक मॉडर्न और स्टाइलिश लुक भी आती है, और बहुत ही मॉडेस्ट लुक भी आती है, और डेली वेयर के लिए कंफर्टेबल भी रहता है।
तो ये इसका भी बहुत ही प्यारा प्रिंट है। ये जो शर्ट के प्रिंट है उसी का एक प्रिंट निकाल के उसका पूरा ट्राउज़र बनाया हुआ है। अच्छा, शूज़ मैंने कुछ नहीं लिए थे, ये मैं अलमास चली गई थी तो वहाँ पे मुझे ये शूज़ नज़र आए। काफ़ी सारे शूज़ थे और काफ़ी सेल लगी हुई थी। ये मुझे 2700 के मिले हैं, बहुत ही रीज़नेबल हैं और इतने कंफर्टेबल हैं। अगले दिन जब मैं फिर फ्रेंड के साथ गई तो मैं पूरा दिन इसमें घूमी हूँ, मॉल में फिरी हूँ और इवन निकल के हम रेस्टोरेंट आए हैं, काफ़ी हमने वॉकिंग की है और इसमें मैं बिल्कुल कंफर्टेबल रही हूँ। इसमें वाइट कलर भी थे, ब्लैक भी थे। अब मैं सोच रही थी अगले दिन कि मैं वाइट और ब्लैक दोनों ही उठा लूँ, क्योंकि तीनों ही ऐसे बेसिक कलर्स हैं कि हर चीज़ के, इनफैक्ट वाइट का मेरा बहुत दिल था क्योंकि लॉन के कपड़ों के साथ और स्पेशली गर्मियों में वाइट ट्राउज़र्स के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन ये भी मतलब हर ब्राउन कलर भी हर कपड़ों के साथ चल जाता है, स्पेशली अगर आप एक ब्राउन बैग ले लें और एक ब्राउन शूज़ ले लें और मोस्टली ब्राउन स्टॉल ले लें तो वो आपका बिल्कुल एक मतलब इफ़ेक्ट इस तरह आती है कि पूरा एक्सेसरीज मैच हो जाती हैं। चलें फिर मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी जो मैंने पिक की हैं। और ये मेरा थोड़ा सा वेस्टर्न स्टाइल का हॉल था क्योंकि नॉर्मली कपड़े वगैरह जो ईस्टर्न है वो मैं स्टार्ट में ही बनवा लिए तो मैंने और इतने नहीं लिए, लेकिन इस तरह की चीज़ें अगर आप एक पीस भी ऐड कर लेते हैं तो आपका एक स्टाइल ही चेंज हो जाता है। और चलें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।